जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 25 प्रश्नों को कर लिया था। हम लोग डॉक्टर मनोहरे की बुक से त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देख लिया था। अगर आप सीरियल से प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथमेटिक्स करके मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यहाँ इस चैनल पे क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको इस पे बायोलॉजी भी मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 को देखने से पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो फिर से हम बता दे रहे हैं। मैं आपको पढ़ाया है कि लाल बटे कक्का, LAL बटे लाल बटे कक्का, ये हमने आपको पढ़ा दिया है कक्का। ये लाल बटे कक्का, L का मतलब लंब होता है, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो L का मतलब लंब हुआ, A का मतलब आधार हुआ, K का मतलब कर्ण हुआ। अब यहाँ से इसका अर्थ होता है साइन थीटा, साइन इसका मतलब है कॉस, इसका टैन, ये नीचे से ऊपर है कॉट, ये है सेक और ये है कोसेक। तो आपसे पूछे यहाँ देखिए, थीटा हमने जानबूझ के नहीं लिखा है। थीटा हो सकता है, पी हो सकता है, एक कुछ भी, साइन के साथ कोई भी कोण हो सकता है, 30, 45, 60, 90। यहाँ थीटा माने मान होता है कोण का। यहाँ ABCD PQ थीटा फाई कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कास थीटा बोलना आसान होता है इसीलिए सब बोलते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 26। और 26 में दिया गया है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan A बराबर 1 है, 1, और tan B बराबर √3 है, tan B बराबर √3। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि cos A cos B, cos A cos B माइनस sin A sin B का मान बताइए। ये है प्रश्न, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम दो त्रिभुज बना लेंगे, एक ही त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये बटे में 1 कर दें, इसके बटे में 1 कर दें, तो ये लंब बटे आधार होता है। यानी यहाँ देख लीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। एक त्रिभुज है जिसका लंब और आधार दोनों 1 है। अगर आप देखिए इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B और इसको मान लेंगे C, या यहाँ कुछ भी मान लीजिए, ये 90 डिग्री है। और tan थीटा बराबर आपको पता है A बराबर, A के जस्ट सामने यहाँ लंब है, लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान भी है 1। लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है, तो कर्ण का मान हो जाएगा √2। कैसे? 1 का वर्ग लंब स्क्वायर, एक सूत्र होता है यहाँ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 कितना 2। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 2 है, तो कर्ण का मान आ जाएगा 2, √2। ये कर्ण का मान आ गया, यहाँ हमने लिख दिया। अभी इसी प्रकार हम लोग B के लिए निकाल लेंगे। तो B के लिए देखिए, ये यहाँ मान लीजिए, अब B यहाँ है, B यहाँ मान लीजिए, B C A यहाँ मान लीजिए A B C,
ये 90 है तो b के लिए लंब का काम b के जस्ट सामने लंब होगा। यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान बच्चों यहाँ 3 है, √3 है, तो लंब यहाँ √3 है और आधार आपको दिया है कुछ नहीं था तो बटे में 1 होता ही है, तो आधार इसका 1 है। तो अब यहाँ ऐसी स्थिति में कर्ण का मान हो जाएगा 2 कैसे निकाल दिया हमने, फिर से वही सूत्र, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए बच्चों कर्ण का मान निकालना है, लंब दिया है 1, लंब दिया है √3, √3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 3 और 1 4, तो कर्ण का मान, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 4 है, तो कर्ण का मान आ जाएगा 2। ये तो यहीं से हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या है, ए वाले त्रिभुज के लिए, ये ए वाले त्रिभुज के लिए है और ये बी वाले त्रिभुज के लिए है। तो त्रिभुज नंबर ए के लिए cos ए बराबर होता है, देखिए आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, लेकिन किसके लिए बच्चों, ए के लिए, यहाँ लिख देंगे किसके लिए है, ए के लिए, तो आधार बटे कर्ण पहले लिख लीजिए नहीं कंफ्यूज होंगे। ए के लिए आधार देखिए 1 है और कर्ण बच्चों कितना है, √2 इंटू cos b। अब b के लिए बात कर रहा है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ भी होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन ये आधार बटे कर्ण b के लिए है, जिस पेन से हमने बनाया उसी पेन से लिख रहे हैं। ये देखिए b वाले को हमने इससे बनाया है तो इसी कलर का उपयोग कर रहे हैं। तो b वाले के लिए आधार कितना है बच्चों, 1 है और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, माइनस यहाँ माइनस लगा है। अब साइन ए वाले को हमने काले कलर से त्रिभुज बनाया है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब और बटे में कर्ण। तो लंब का मान देखिए बच्चों 1 है और कर्ण का मान फिर से √2 है, इनटू इसको भी कलर उसी कलर से लिख दीजिए जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। माने हमने किस कलर को लिखा है, त्रिभुज ए वाले को ब्लैक कलर से और त्रिभुज बी वाले को हमने ब्लू कलर से लिखा है। अब इसी प्रकार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब किसके लिए है, ये बी के लिए, तो बी के लिए लंब है √3 और कर्ण का मान है बच्चों 2। तो जब लसा लेंगे तो लसा लेने पे आ जाएगा 2√2। क्यों, क्योंकि इसका गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2√2 यहाँ भी, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3, 1 1 क्या 1, 3 1 क्या 3, 1 - 3। तो ये हो जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। ये था इस प्रश्न को करने का तरीका नंबर 1। इसी प्रश्न को हम लोग 2 और तरीकों से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 2 तरीके और देख लेते हैं। चलिए इसका दूसरा तरीका, 2 तरीके और क्या क्या हो सकते हैं हम समझते हैं। तो देखिए ये एक तरीका और हो सकता है बच्चों, बिना त्रिभुज को बनाए भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ अभी हमने बताया नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे, घबराइए नहीं, अगले वाला बस इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है। जस्ट बाद वाला चैप्टर क्या है, इसके तुरंत बाद आएगा कोण निकालना। तो कोण पे आधारित है एक प्रश्न। तो यहाँ दिया है, देखिए tan a बराबर दिया है बच्चों, tan a बराबर 1 दिया है, तो tan a बराबर tan 45। 1 किसका मान होता है, tan 45। आप त्रिकोणमिति का बुक खोलिए, वहाँ sin 30, sin 0, sin 45, sin 60, tan 60 सबका मान दिया है, तो वहीं से हमने लिख दिया 1 होता है tan 45 का, तो a बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसी प्रकार दिया है वहाँ tan b बराबर दिया है √3, तो आपको पता है tan b बराबर हो जाएगा tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान होता है √3, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो जहाँ a है वहाँ हम 45 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 60, तो cos 45
cos 60 माइनस sin 45 sin 60। cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, sin 45 अंश का मान 1/√2 और sin 60 अंश का मान √3/2। फिर लेंगे लसा तो 2 रूट में 2 हो जाएगा लसा और ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3। ये था तरीका नंबर 2। इसी प्रश्न को हम कर सकते हैं cos A cos B माइनस sin A sin B। ये सूत्र है बच्चों, यहाँ देख लीजिए cos A प्लस B का, cos A प्लस B। तो cos A की जगह cos 45 है और B की जगह 60 है, और 45 और 60 40 90 105, 5 6 4 10, तो यानी cos 105, और cos 105 अंश का मान होता है बच्चों 1 माइनस √3/2√2। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको डायरेक्ट याद करके रखना होता है, ये होता है। ठीक, ये था तरीका नंबर 3। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है डायरेक्ट, जैसे आप उत्तर बता लें तुरंत ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। चलिए, प्रश्न संख्या 27 क्या है? 27 नंबर है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। ये एकदम हिट प्रश्न है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अब यहाँ जब tan थीटा और कॉट थीटा बराबर बच्चों 2 दे दे तो कुछ नहीं करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेमस प्रश्न है। इसका पावर 2 नहीं 1000 भी कर देंगे तब भी आने वाला है कितना? 1 ही, माने 2 ही आएगा। कैसे? ये tan थीटा को मान लीजिए x। देखिए हम 2 तरीके से आपको बता दे रहे हैं। tan थीटा को मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। देखिए अब कई बार आपको बताए हैं कि यहाँ tan थीटा का मान लंब/आधार, tan और काट एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा कर दिए, tan थीटा को आपने माना है x प्लस 1/x बराबर है 2। तो x के स्थान पे हम क्या रखें कि 2 आ जाए। यहाँ x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 1/1 बराबर आ जाएगा 2 के। इसका मतलब x का मान कितना होगा? 1। यानी tan थीटा, x आपने माना किसको है? tan को। तो यानी tan थीटा का मान 1 का होल स्क्वायर, और काट को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। अभी एक बार लिख लीजिए tan स्क्वायर, काट को 1/tan, और 1 tan थीटा का मान आया है 1, और 1 का वर्ग करेंगे प्लस 1/1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1/1, 1 कितना? 2। ये पावर अगर 1000 होता तब भी 1 की पावर 1000 करते तब भी 1 ही आता। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर हमेशा कितना होता है? 2 ही होता है। ये बहुत फेमस प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां ये प्रश्न आया नहीं। ठीक, तो ये तो तरीका है डायरेक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने का? जैसे आप करते आए हैं उसी तरीके से। किस तरीके से हम इसको करेंगे देखिए। ये तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और भी तरीके हैं, बहुत तरीका है त्रिकोणमिति को हल करने का। कुछ पता नहीं कितना तरीका है, आप ही अभी देखिएगा। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाना चालू करेंगे बोर्ड पे, अगर संयोग रहा तो अगर बोर्ड आया इलेक्ट्रॉनिक तो वहाँ देखिएगा कि त्रिकोणमिति का कम से कम इतना मोटा नोट्स बन जाएगा। ठीक, तब आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति है क्या। अभी तो आप कक्षा 10 का पढ़ रहे हैं। मैं आपको कई बार कह दिया है कि कक्षा 10 का कोई मतलब नहीं है। कक्षा 10 का आप चाहे जब आके पूछ लीजिए, चाहे जिस प्रश्न को डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। डायरेक्ट, ये घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ लेंगे इतना तो आपको चाहे जो कक्षा 10 का प्रश्न हो, चाहे जो हम ही नहीं जो टीचर पढ़ाते होंगे वे भी, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे वही ना, तब आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको दूसरा तरीका क्या है। यहाँ हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा।
बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बराबर में है 2। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, आगे पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी में, और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है 2। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कितना 1। यहाँ तिर्यक गुणा कर दिए इतना, तो ये जो सूत्र है साइन 2 थीटा का है, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 कितने अंश का मान होता है साइन 90, साइन 2 थीटा बराबर साइन 90, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 45। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पुट कर दीजिए tan 45 का वर्ग, tan 45 डिग्री का क्या वर्ग प्लस cot 45 डिग्री का वर्ग, तो tan 45 का मान 1 का वर्ग प्लस cot 45 का मान 1 का वर्ग, 1 और 1 कितना 2। ये दूसरा तरीका हुआ। इसी प्रश्न को एक और तरीके से किया जा सकता है, बस इतना ही हम कर रहे हैं। एक तरीका और क्या है, tan को tan लिखेंगे, काट को 1/tan करके करेंगे, तब भी आएगा 2 ही। तो कई तरीके हमने कह दिया आपको कि हम त्रिकोणमिति का कई तरीके से आपको हल करा सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको, तो 2 ही 3 तरीके सीख लेना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जब हम डालना चालू करेंगे, अगर आप पढ़ने की इच्छुक है तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक, उतारिए इसको। सत्ताईस के बाद प्रश्न संख्या है 28। 28 नंबर क्या दिया है, 28 नंबर कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए। साइन ए बराबर कॉस ए है, तो 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। इसका डायरेक्ट देखिए कैसे पता चल जाएगा, 2 है, अच्छा यहाँ 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए बराबर 5। 2 बाहर करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, और प्लस में क्या 5, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2 को 2 लिखेंगे, इसका माइनस कॉमन कर लेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और प्लस कितना 5, तो -2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका मान होता है बच्चों 1, और प्लस कितना 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट हम उत्तर बोल देते तो आपको लगता रट क्या है, कुछ नहीं करते, हमने देख लिया ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 2 कॉमन करेंगे माइनस के साथ, -2 प्लस 5 3 आ जाएगा उत्तर, देख लिए डायरेक्ट उत्तर। ये तो तरीका है रैंक लाने का, टॉप करने का। लेकिन अब आप देखिए हम इसको तरीके से कराते हैं, ये टॉप करने वाले बच्चे इसी तरीके से करेंगे, देख लेंगे उत्तर कितना आएगा, फिर हल करना तो आसान है। अगर आप ये पता कर लें कि प्रश्न का उत्तर क्या आएगा तो उसको हल करना तो चुटकियों का खेल है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका हल दूसरे तरीके से क्या होगा, ये तो हमने 60 में कर दिया, इसका दूसरे तरीके से हल निकालते हैं। ये चलिए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1, हमने इसको भेज दिया बटे में तो यहाँ 1 हो जाएगा। साइन बटे कॉस को हमने कई बार स्टार लगाया है, tan ए हो जाएगा, tan ए
बराबर 1। अब अभी आपको बताए tan A बराबर tan 45, तो A बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। A का मान आपको पता चल गया 45, जहां जहां कोण A दिया है वहां 45 पुट कर दीजिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 और प्लस 5। 2 रहेगा, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 रहेगा, sec 45 का मान √2 का स्क्वायर, sec 45 अंश का मान √2 होता है, इसका वर्ग है, प्लस 5। यहाँ करेंगे 2 1 क्या 2, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, माइनस 2 और √2 का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर, और प्लस कितना 5। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 7 में से 4 जाएगा, कितना आया 3। हमने देखे डायरेक्ट बता दिया था उत्तर 3। तो यही कह रहे हैं, कक्षा 10 का कोई भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, हम तो आप आके पूछ लीजिए, कहीं आपको अगर ट्राई करना है तो कक्षा 10 का कोई भी प्रश्न आप लाइए, डायरेक्ट उत्तर बता देंगे, डायरेक्ट। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर। इसका एक तरीका और है, तो ज़्यादा तरीके आप मत सीखिए, 2 तरीका हमने आपको बता दिया, इसको हल करिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 29। उनतीस नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। 29 नंबर दिया है, sin A बराबर 3/4। तो cos A और tan A का मान पूछा है। cos A बराबर वाट और tan A बराबर वाट। देखिए cos A और tan A का मान, ये भी सिंपल ही है। देखिए ये कर्ण है, ये लंब है। कर्ण माने 4 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे 7, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 जाएगा 7, √7 आ जाएगा। यानी किसका मान, आधार का मान √7 आ जाएगा। आप बताना चाहें डायरेक्ट कहें सर बता दीजिए, आधार बटे कर्ण होगा, √7/4 हो जाएगा। कास का मान, इसका मान आ जाएगा। tan का मान लंब बटे आधार होगा, लंब का मान है 3 और आधार लंब का मान 3 है और आधार का मान √7, 3/7 हो जाएगा इसका उत्तर। डायरेक्ट उत्तर हो गया। लेकिन करेंगे कैसे, इसको देखिए। ये है लंब और ये है कर्ण। लंब का मान आपको पता है 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो पहले आधार निकालिए, और आधार निकालने का तरीका, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण का मान 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का होल स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। आधार का होल स्क्वायर बराबर 7, तो आधार का मान हो जाएगा √7, और हमने यही आपको डायरेक्ट बोल दिया था। ठीक, आपसे पूछा क्या है, cos A, और cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आपने निकाला √7 और कर्ण का मान 4 है। यही tan A पूछा है, tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपको पता है 3 और आधार आपने निकाल लिया है 7। ये है प्रश्न का उत्तर। सिंपल है, कोई बहुत प्रश्न कठिन प्रश्न नहीं है कक्षा 10 में। ये था प्रश्न संख्या 29 का हल। उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30।
30 नंबर दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब 13/12 है तो एक मान 5 होगा। तो आप सोचेंगे हम डायरेक्ट कैसे बता लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस महान बनाती है आदमी को, तो आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो किसी भी, अभी तो ये सिंपल देख रहे हैं आप, हम तो इतने बड़े बड़े मान बता सकते हैं। आप 27 × 37 कर लीजिएगा, 999 आएगा। तो आप आसानी से, हम बहुत सारे कैलकुलेशन को रट के रख लिए हैं, तो आप भी रटेंगे तो रटते रटते याद हो जाएगा। 60 तक का वर्ग याद है, ठीक है, तो 60 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए। हमको तो 60 तक याद है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे रटने का प्रयास करिए, तब आपको आएगा। तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान दिया है और आधार का मान भी दिया है। कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, लंब का मान 5 हो जाएगा। निकाल के देख लीजिए। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का मान दिया है 13 का वर्ग, 13 का वर्ग करेंगे बराबर लंब का वर्ग। लंब का मान निकालना है, आधार का मान पता है, आधार का मान है कितना, 12, 12 का होल स्क्वायर। 13 13 में 169 बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस 12 बराबर में 144। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो लंब का होल स्क्वायर बराबर 25, तो लंब का मान आ जाएगा 5। ये देखिए प्लस था, इस तरफ आएगा माइनस। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से घटेगा 0। ये आ गया। अब आपसे पूछा है, सेक दिया है और सभी पूछा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13। कास थीटा दिया, कास थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान आपको पता है 12 और कर्ण का मान है 13। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 5, आधार का मान 12। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 12 और लंब का मान है 5। ऐसे ही सेक थीटा दिया ही है, कोसेक थीटा आपसे पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है 13 और लंब का मान आपने निकाला है 5। तो इस तरीके से 6 के 6 अनुपात आपने निकाल दिया। आप सोचेंगे कि हम किस तरीके से ट्रिपलेट को बोल लेते हैं। तो ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है, विषम अगर संख्या है, विषम, तो जैसे 3 है, 3 का वर्ग करिए 9, 1 के अंतर में तोड़िए 5 और 4। यानी अगर आपको कभी 3 दिखा तो एक मान 4 होगा, एक मान 5 होगा। जैसे यहाँ दे दिया 5, 5 का वर्ग होता है 25। अगर 25 है तो यानी एक होगा 13 और एक होगा 12। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1। इसी तरीके से 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। यानी इसको घटाने में कितना आना चाहिए, 1। इसको घटाने में कितना आना चाहिए, 1। और ये क्या होना चाहिए, विषम। इसी ट्रिक का प्रयोग करके हमने बोल दिया। 13 दिया था, 12 दिया था, तो अगला वाला क्या होगा, 5। 13 दिया है, 12 दिया है, तो अगला होगा 5। इसी तरीके से अगर 7 दिया हो तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 को हम 25 24 लिख सकते हैं। ये 25 और ये 24, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट निकाल करके किसी भी प्रश्न को तुरंत बोल देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रटा है क्या। नहीं, रट के नहीं आते, बल्कि हमने एक ट्रिपलेट देखा है। यहाँ तक ही नहीं, ऐसे 9 दे दिया, 9 9 81, 40 41 81, एक का अंतर है। 11 दे दिया, 121, 60 61 121। 13 दे दिया, 169, 85 84 169। इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तब इतना फास्ट कर पाएंगे। तो उतारिए, ये है प्रश्न संख्या 30। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31।
प्रश्न संख्या 31 क्या है? 31 नंबर दिया है 3 cot A बराबर 4। तो आपसे पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं है। अब डायरेक्ट अगर इसका उपयोग भी नहीं करना है, ये जो होता है बच्चों डायरेक्ट कास टू थीटा का सूत्र है और ये भी कास टू थीटा का सूत्र है। तो डायरेक्ट ये देखिए कास टू थीटा आपस में बराबर हैं। डायरेक्ट ये तो है परीक्षा में रैंक लाने का तरीका, टॉप करने का तरीका। लेकिन अब इसको हम कैसे करेंगे, करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए ये भी कास टू थीटा का सूत्र है, ये भी कास टू थीटा का। डायरेक्ट उत्तर दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं यही पूछा है, बराबर है, हो गया उत्तर। लेकिन उसका उपयोग करके हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसका भी उपयोग हम कर लेते हैं। कक्षा 10वीं का कैसे हम करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम काट ए बराबर लिख सकते हैं 4/3 और आपको पता है काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार है 4 और लंब है कितना 3। और अभी आपको बताए थे कर्ण हो जाएगा 5। अभी तो बताए थे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 और इसको 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो 5 और 4। तो एक मान 5 होगा, एक 4 होगा, एक 3 होगा। आपको क्या क्या दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है, एक क्या होगा 5। डायरेक्ट हमने बता दिया कर्ण यही होगा, लेकिन फिर भी निकाल के देख लीजिए। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं दिया है, निकालना है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग, लंब का वर्ग 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और आधार 4 का वर्ग 16, 16 9 25 और 25 है बच्चों 5 का वर्ग। यही हम आपको डायरेक्ट कह रहे थे। कर्ण का मान डायरेक्ट आ गया कितना, कर्ण आ गया 5। ये है कर्ण का मान, कर्ण का मान आ गया। अब आपसे पूछा है tan A, तो tan A बराबर होता है 1 माइनस tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का वर्ग है तो वर्ग बटे 1 माइनस लंब 1 प्लस लंब बटे आधार का क्या होल स्क्वायर। पहले इस टर्म को हल कर लीजिए, तो यहाँ 1 ऐसे ही रहेगा, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे हल, यहाँ आगे कर लीजिए ये, तो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 क्या 16 में से 9 जाएगा 7/16 और 16 क्या 16 9 25/16। 16 से 16 कैंसिल, आ जाएगा कितना 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 7/25 इस तरफ का। अब इसको हल कर लीजिए, तो का से बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, ब्लू कलर से ही लिख देते हैं। आधार का मान देखिए यहाँ दिया है 4, 4 का 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर आधार बटे कर्ण, वर्ग है तो वर्ग कर दिए। और फिर साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3, 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 5 बचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 बचे 25। 16 में से 9 जाएगा 7 और बटे 25, ये भी देखिए आ गया 7/25 और ये भी 7/25, इसका मतलब बराबर है। हमने डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके चेक कर लिया था। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 31, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या दिया है,
32 नंबर है। त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री है। A है, ये B है, ये C दिया है। कह रहा है कि AB बराबर 24 सेमी, AB ये 24 सेमी है, और क्या दिया है, BC 7 दिया है, ये वाला 7 है, तो ये 25 हो जाएगा अपने आप। नहीं दिया होता तब भी हम निकाल लेते, शायद दिया है। और AC निम्नलिखित का मान ज्ञात, ये नहीं दिया है। ये 25 कैसे हमने देख लिया, अभी आपको बताया था। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 को 2 भाग में हम तोड़ेंगे तो एक 25 होगा और एक 24 होगा, और 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको देखिए दिख रहा है 24 दिया है, 7 दिया है, यानी 24 दिया है और 7 दिया है, तो एक क्या हो जाएगा, 25। हमने डायरेक्ट देख लिया। कर लीजिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपको पता है, कर्ण का मान निकालना है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन कर्ण का निकालना है। तो कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब है कितना 24, 24 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। 24 का वर्ग करेंगे तो 576 और 7 7 49, 9 6 15 का 5, 7 4 11, 1 12 का 2 और 5 1 6, 625। कर्ण का होल स्क्वायर आ गया कितना 625, तो कर्ण का मान हो जाएगा 25। 25 का वर्ग होता है 625। हमने डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग करके बता दिया था। आपसे प्रश्न क्या क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है साइन ए का मान बताइए क्या होगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपको 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। ये कास ए पूछा है, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार 24, देखिए अच्छा ए के लिए पूछा है बच्चों, ए के लिए, तो ए के लिए लंब है 7। देखिए ए के लिए लंब का मान कितना है 7, और कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने। ए के लिए आधार है 24 और कर्ण है 25। ये ध्यान देना है, यहाँ ए के लिए पूछा है, ए के लिए। इसी प्रकार साइन सी और कास सी, ये साइन सी और कास सी, इसको समझ लीजिए जैसे आपको दिक्कत ना हो। सी जैसे ही बोला, अब हम ए को हटाएंगे, सी के ऊपर टारगेट करेंगे। यहां से मान किसके लिए, सी के लिए कहा है, तो सी के लिए जो लंब होता है बच्चों हमेशा जस्ट सामने, ये लंब ही होता है, और ये बच गया आधार। अब सी के लिए लंब है 24, आधार है 7, लेकिन ए के लिए लंब है 7 और आधार है 24। तो जहां जैसे बात कहेगा वैसे करेंगे। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान सी के लिए हो जाएगा 24 और कर्ण का मान तो 25। आधार सी के लिए आधार हो जाएगा कितना 7 और कर्ण रहेगा 25। देखिए यहाँ जैसे ही कोण चेंज हुआ, ये ए चेंज, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ ए है तो 7/25, यहाँ सी है तो 24/25, यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, लेकिन यहाँ ए है तो 24/25 और यहाँ सी है तो 60/25। यानी ए और सी बदलने पर लंब और आधार आपस में क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ये था प्रश्नावली 8A का प्रश्न संख्या 32 तक। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 33 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और आप उतना लंबा पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और भी बच्चों को बताइए। वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, इससे पता चलता है कि आपको दिख रहा है, स्पीड हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, स्लो और करें। जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट में लिखिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।